गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट में से पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में से आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, फिर आगे नेक्स्ट में वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा। बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट में यूक्लिड्स ने क्या क्या कहा था, है ना। और वो 5 पोस्टुलेट जो दिया था उसमें से ज्योमेट्री का किस प्रकार से वो बेसिक उसने रखा, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज देखते हैं क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट में, यानी कि हिंदी में अभिधारणा जिसको बोलते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ, आपको जिस तरह समझना है आप समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी से समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से समझ सकते हैं, है ना। तो मैं दोनों तरफ से क्वेश्चंस लिख दिया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट 1, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें है यह स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स, है ना। अब उसको हिंदी में एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। पहले कहता है कि एक बिंदु से, फर्स्ट नंबर में बता रहा हूँ, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये यूक्लिड्स ने बताया। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसमें और एक अलग रेखा खींची जा सकती है जो सीधा हो, है ना। यानी कि सीधी रेखा एक और इसमें नहीं खींची जा सकती है, सिंगल रेखाएं ही खींची जा सकती है। ये पोस्टुलेट 1 बताता है ना। अब हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट 2 में। पोस्टुलेट 2 में क्या है, कहता है कि यह टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, है ना। यानी कि अभिधारणा 2 में से है एक शांत रेखा। शांत रेखा मीन्स यही टर्मिनेटेड लाइन हो गया, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा 2 नंबर में आप देखें, एक शांत रेखा जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन, है ना। और हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं वो लाइन सेगमेंट लिखा रहता है। वो यूक्लिड्स ने इस बारे में कहा कि ये जो लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं, है ना। हम लोग जितना चाहें इसको आगे और ले जा सकते हैं, दोनों साइड हम लोग जितना चाहें वो ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं कहा कि यह अंतिम ये 2 बिंदु होता है इस ये लाइन अंत हो जाता है, ये उसने नहीं बताया। हम लोग लाइन सेगमेंट में पढ़ें क्या कि लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, लेकिन ये नहीं पढ़ें कि आगे और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यूक्लिड्स ने बताया कि नहीं, इसे बढ़ाया जा सकता है ना, इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके बीच में जो 2 पॉइंट्स होता है वो 2 लाइन मतलब लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं। उसका 2 अंतिम बिंदु होता है, लेकिन लाइन जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड्स ने सेकेंड पोस्टुलेट में कहा। और पोस्टुलेट 3 में है A circle can be drawn with any centers and any radius। अब इसका हिंदी में क्या है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ध्यान से पढ़ना है कि a circle can be drawn, एक सर्कल को बनाया जा सकता है। कब? कहता है कि एनी सेंटर से, कोई भी एक सेंटर ले लेना है, वहाँ से हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। और कहता है कि एनी रेडियस को एक रेडियस मान लेना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ आप चाहेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस मान के सर्कल बना सकते हैं। हो सकता है हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का ले लें। अब 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना करके बना सकते हैं। ये यहाँ से एक सर्कल हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर था, हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना सकते हैं ना। तो वही हम लोग को यहाँ पे यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3 में बताया गया है कि कहीं से आप एक सेंटर को मानिए और उस सेंटर से कोई भी रेडियस लीजिए, किसी भी मेजर का रेडियस लीजिए और
उसको ड्रॉ कीजिए, वो एक सर्कल बनाएगा। ये पोस्टुलेट 3 में है ना। और उसी प्रकार से पोस्टुलेट 4 में है, कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि एक राइट एंगल जो है वो दूसरे राइट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट एंगल्स, देख रहे हैं क्या कि ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल्स है। अब देखना है कि ये जो 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है और यहाँ भी बना रहा है। शेप तो बड़ा है, उसकी लाइन सेगमेंट बड़ा है ना, इसकी हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है, इसकी हाइट बड़ा हो सकता है ना, जिसको हम लोग P से जानते हैं, इसको B बड़ा हो सकता है, लेकिन इक्वल होता है। ये हम लोग आगे चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट का चैप्टर पढ़ेंगे, सर्वंकषम का चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय हम लोग इसका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पोस्टुलेट 4 में बताया गया है कि किसी भी शेप में राइट एंगल ट्रायंगल्स हो वो सभी इक्वल होगा। जैसे ये छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है और उससे बड़ा हो सकता है, या तो इससे और छोटा हो सकता है, सभी बराबर होगा। तो ये अभिधारणा 4 बता रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये पोस्टुलेट 4 है। अब हम लोग आगे पोस्टुलेट 5 पढ़ेंगे।